वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पैरेलल लाइंस पास्टुलेट्स के ऊपर बात करेंगे और समझते हैं कि ये क्या है पास्टुलेट्स। देखें, सबसे पहले मैं एक पैरेलल लाइन यहाँ पर एक लाइन बनाने जा रहा हूँ। मैं एक लाइन इस तरह से बनाऊंगा जी। एक पॉइंट ए सिलेक्ट करूंगा प्लेन का, और अब वो तमाम पॉइंट्स में सिलेक्ट करता जाऊंगा जो कि कोलिनियर है, यानी ये किसी लाइन के ऊपर आते जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और फ़र्ज़ करें यहाँ पर कहीं पे ये बी पॉइंट था, और इसी तरह सो ऑन मैनी पॉइंट्स आ रहे हैं कोलिनियर पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पर है। इस तरीके से ये हमारे पास एक एल लाइन आ जाती है, L1 लाइन कह देते हैं। चलें, अब हम ऐसा करते हैं, इन्हीं से एक नॉन कोलिनियर पॉइंट में सिलेक्ट करता हूँ सी। ये आप देख सकते हैं कि ये ए बी और सी अब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक, और अब मैं ऐसा करता हूँ कि अगर मैंने ये बात चेक करनी हो कि मैं इस पॉइंट से इस लाइन L के साथ L1 के साथ कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ जो इसके साथ पैरेलल हो, तो आप देख सकते हैं कि मुझे सारी बात है सी के वो सारे पॉइंट्स इसके साथ मिलाने होंगे जो कि इसी लाइन पर आए, जिनका इस लाइन से ए बी से या L1 लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक जैसा है। ठीक है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास इस तरीके से ये वो सारे मैनी पॉइंट्स आ रहे हैं जो एक ही लाइन पर आ रहे हैं, जिसको मैं L2 लाइन कह रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसका इस लाइन से L2 का कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ रैंडमली, ये D पॉइंट अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसका मैं अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेता हूँ जी L1 लाइन से, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से पॉइंट से अगर इधर से डिस्टेंस लिया जाए या ये डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर लिया जाए, ये एक जैसा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक और लाइन C पॉइंट से गुजारना चाहूँ, फ़र्ज़ करें यहाँ से इस तरह से लाइन जा रही, तो ये डिस्टेंस अगर मैं इस पॉइंट से ये देखें जी, फ़र्ज़ करें ये थर्ड लाइन मैंने ड्रॉ की है। ठीक, अगर मैं इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस लेता हूँ परपेंडिकुलर, और यहाँ से लेता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ से, तो ये तीनों ही मुख्तलिफ डिस्टेंस आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लाइन जो 3 है, लाइन 3 जो है ये पैरेलल नहीं हो सकती लाइन 1 के साथ। ठीक है, जबकि लाइन जो हमारे पास 2 है ये पैरेलल है लाइन 1 के साथ। तो ये बात यहाँ से आप समझ सकते हैं, डिस्टेंस से भी हमने समझ लिया, ये हाइट 1 कह लेते हैं, इसे हाइट 2, इसे हाइट 3 कह लेते हैं। तो ये यहाँ से भी हमें बात समझ आती है। तो ये बेसिकली इस पास्टुलेट का नाम है जी प्लेफेयर्स पास्टुलेट। यानी इससे जो मैंने अभी स्टेटमेंट कही कि एक लाइन हो हमारे पास प्लेन में, और एक पॉइंट हो जो कि नॉन कोलिनियर हो पॉइंट, और उस पॉइंट से कितनी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकें कि वो इस लाइन 1 के साथ पैरेलल, तो वो सिर्फ एक लाइन ड्रॉ हो सकती है। बेसिकली ये प्लेफेयर्स ही पास्टुलेट है। तो ये बात समझ गए होंगे आप। और प्लेफेयर पास्टुलेट की जो स्टेटमेंट है, अब हम उस पर गौर करते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो कभी भी तीसरी लाइन के साथ पैरेलल नहीं हो सकती। ठीक है, यानी ये बात उनकी स्टेटमेंट इस तरह से थी कि चलें मैं प्लेफेयर्स की पास्टुलेट की जो स्टेटमेंट है उसको भी इधर एक्सप्रेस कर देता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये हमें नज़र आ रहा है कि ये सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन L और M। फिर अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि इसी प्लेन पर को प्लेनर है, ठीक है, इन्हीं इसी प्लेन पर है, यानी N लाइन है। अब L लाइन जो है वो यानी L और M दो इंटरसेक्टिंग लाइन है। L N के साथ पैरेलल हो सकती है लेकिन M N के साथ पैरेलल नहीं हो सकती। बेसिकली यही वो पास्टुलेट था जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। अब हम एक और थ्योरम है, एक शॉर्ट सी प्रॉपर्टी है जी, इसको समझते हैं। वो इस तरह से कि फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 लाइंस हैं। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ L लाइन, ठीक है, एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ M, ये आप देख सकते हैं, और थर्ड लाइन चलिए कलर डिफरेंट करते हैं जी, ये लाइन आ रही है, यह है N। अब यहाँ पे जैसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी होता है, यहाँ पर हम पैरेलल की कंडीशन पे अप्लाई कर रहे हैं कि अगर मैं ये कहता हूँ कि लाइन L जो है वो पैरेलल है M के साथ, और साथ ही मैं ये कहता हूँ कि लाइन M जो है वो पैरेलल है N के साथ, तो फिर ये बात कंफर्म है कि लाइन L ये पैरेलल होगी लाइन N के साथ। ठीक है, ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखें, इसमें हम सपोज करते हैं, हम अज्यूम करते हैं, हमारी एजप्शन होगी जी जो कि रॉन्ग हो सकती है, कि हम ये कहते हैं कि लाइन L जो है वो N के साथ पैरेलल नहीं है। यानी यहाँ पर एक थ्योरम को प्रूव करने की एक टेक्निक है जिसको हम रिडक्शो एड एब्सर्डम मेथड कहते हैं। हम ये यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। हम ये कहते हैं लाइन L और N पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि यहाँ पर लाइन L और M तो हमने कहा था पैरेलल है, और दो पैरेलल लाइंस कभी भी, यानी ये पैरेलल, जब लाइन L और N तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है, यहाँ पे हम यही कह रहे हैं ना, लाइन L एंड N आर इंटरसेक्टिंग लाइंस,
और जबकि एल और एम आपस में पैरेलल लाइन है, तो यहाँ से फिर प्लेफेयर पोस्टुलेट जो है उसको कंट्राडिक्ट ये कर रही है स्टेटमेंट, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन यानी जो बात एक बिल्कुल हकाइक हो उसको उसका उलट बयान हो रहा है, कंट्राडिक्शन हो रहा है टू प्लेफेयर पोस्टुलेट। ठीक है, यानी उन्होंने तो ये कहा था कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन कभी तीसरी लाइन के साथ पैरेलल नहीं हो सकती, यहाँ भी दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं जबकि ये पैरेलल है इसके साथ, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग है। ये ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के साथ पैरेलल और दूसरी तीसरी के साथ पैरेलल, तो फिर पहली लाइन और तीसरी लाइन भी आपस में क्या होंगी जी, पैरेलल होंगी। तो ये थी जी पैरेलल लाइंस का पोस्टुलेट जो कि हमने समझा। अब हम थ्योरम्स पे जहाँ जहाँ हमें इनकी ज़रूरत होगी हम इनको अप्लाई करेंगे और इनसे अपने थ्योरम्स को प्रूव करेंगे।